हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं उड़ीसा एसएसबी लेक्चरर का 2018 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 165 क्वेश्चन है और 165 क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सब क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि लेवल बहुत बढ़िया है। तो आप चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको अपने एग्जाम के लिए, उड़ीसा एसएसबी के एग्जाम के लिए कोर्स चाहिए बॉटनी का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन हो करके हमसे आप पूछ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप सबको क्वेश्चन दिखे। नहीं तो मैं ऐसे स्क्रीन पे रहूंगा ना इतना बड़ा सा, तो आप सबको क्वेश्चन दिखेगा नहीं। ओके, ये थोड़ा गोलू मोलू सा हो जाए। ओके, सही है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे है आपका क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे 165 165 क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेट ले लेता हूँ। मेंबर ऑफ थैलोफाइटा डू नॉट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो थैलोफाइटा में क्या क्या आते हैं? एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं, ब्रायो आते हैं। तो ऐसे करके ये सब थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं। क्रिप्टोगेमिया के मेंबर आते हैं आपके टेडोफाइटा तक। तो प्लांट बॉडी थैलोफाइटा का जो होता है रूट, लीफ और स्टेम में नहीं होता है, यानी कि ये सही है। थैलोफाइटा टर्म किसने दिया था? तो इंडलिकर ने दिया था। किसने दिया था? इंडलिकर ने। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। जाइगोट जनरली डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो एल्गी और फंजाई में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये यानी कि गलत है, तो यही राइट आंसर होगा। रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों तरह से हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। एप्लैनोगैमेट आर करेक्टाइज्ड बाय। तो ए प्लानो मतलब नॉन मोटाइल। ए प्लानो का मतलब होता है कि जो मूवमेंट ना कर सके, तो प्लानोगैमेट मूवमेंट करता है, तो ये नॉन मोटेलिटी के आधार पे होता है प्लानो। थिन वाल्ड होते हैं प्लानोस्पोर। जब आप सुनोगे थिन वाल्ड स्पोर क्या कहलाते हैं? एप्लानोस्पोर। और थिक वाल्ड स्पोर क्या कहलाते हैं? हिप्नोस्पोर। फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पे होता है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में होता है। साइनोफाइसियन स्टार्च फियोफाइसी में होता है। और यहाँ पे क्या होता है? लेमिनेरिन होता है, लेमिनेरिन। ओके, यहाँ पे साइनोफाइसियन होता है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। पायरेनॉइड आर स्पेशलाइज्ड बॉडी। तो पायरेनॉइड होता है कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में काम करता है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है एनएल की, वहां पे तो ये प्रोटीन कोर होते हैं, प्रोटीनेशियस कोर होते हैं, जो कि स्टार्च प्लेट के द्वारा ये सराउंड होते हैं। ठीक है, तो यही सही है पहला वाला। प्रोटीनेशियस कोर सराउंड बाई स्टार्ची सीथ। पॉलीसिफोनिया में लाइफ साइकिल कैसा होता है? तो पॉलीसिफोनिया में दो होता है, डिप्लॉयड फेज, ठीक है, और एक होता है हैप्लॉयड फेज। तो ये कैसा होता है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक होता है। क्लेमाडोमोनास का थैलस कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन? तो वो होता है पाल्मेलॉइड। बहुत सारे सेल होते हैं जो अपने फ्लैजला को लॉस करके एक कामन जिलेटिनस मैट्रिक्स में अरेंज हो जाते हैं, और ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लेमाडोमोनास हो गया, टेट्रास्पोरा हो गया, यूग्लिना हो गया, यहाँ पे आपको पाल्मेला स्टेज देखा जाएगा। जापानीज फूज कोम्बू। तो कोम्बू कहाँ से होता है? तो वो लेमिनेरिया सैकेरिना से होता है। पोरपायरा से क्या होता है? सुफू होता है। क्या होता है? सुफू। अल्वा को हम क्या बोलते हैं? सी लेटस बोलते हैं। मैं सही से दिख नहीं रहा हूँ तो मैनेज कर लेना, मेरे को नहीं देखना है आपको, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि भाई मैं अपने आप को जैसे यहाँ से सामने से देख पाऊंगा तो सही से आई कांटेक्ट हो पाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अल्वा को सी लेटस बोलते हैं। कंट्रेंसिया स्टेज किसे बोलते हैं? तो कंट्रेंसिया स्टेज मिलता है आपको बट्रेकोस्पर्मम में। ये देखो ये कैसा है? रेड एल्गी है, लेकिन कहाँ पे होता है? फ्रेश वाटर में होता है, और ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग स्पॉम एल्गी बोलते हैं। ओडोगोनियम है, यहाँ पे नेनेंडियम ऐसा मिलता है, फ्यूकस में कंसेप्टिकल, और ये डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे होती है। और इससे क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नोट कर लेना आप सब, एग्जाम में आएगा। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फंजाई। तो फंजाई में देखो क्लोरोफिल नहीं होता है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते फंजाई। फंजाई हमेशा यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई जानते हो कौन कौन सा है? ईस्ट हो गया, सिनकाइट्रियम हो गया, ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर फंजाई है, यूकैरियोटिक होते हैं। हाइपर मोडिफिकेशन दैट रिसेम्बलेंस दैट रूट टिप। तो इसको हम बोलते हैं
राइजोमार फ्लेक्टेनकाइमा क्या होता है, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी आपकी देखी जाए हाइफी की। स्क्लेरोसिया आपका क्लेविसेप में मिलता है। स्ट्रोमा जो होता है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बॉडी रहती है, ग्राउंड टिश्यू जिसे ग्राउंड टिश्यू बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई में होता है तो डाई कैरियन फॉर्मेशन कब होता है, तो देखो प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी यानी कि प्लाज्मा जो होता है फ्यूज हो, साइटोसोल फ्यूज है लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज है, तो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद न्यूक्लियस पास पास आते हैं हायर फंजाई में, तो वहाँ पे डाइकैरियन बनता है, तो ये सही होगा। इरगोट कहाँ पे मिलता है, इरगोट मिलता है क्लेविसेप्स परपुरिया से, और ये एक तरह का एल्कलॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसीडर ऑफ फार्म क्लास, तो ऐसे ग्रुप ऑफ फंजाई जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था तो उसे डस्टबिन ऑफ फंजाई बोला गया, और फॉर्म क्लास ऑफ फंजाई बना दिया गया किसको, डिट्रोमाइसिटीज को। गैमेटेंजियम वो जो डेवलप करता है डायरेक्टली थिक वाल्ड स्ट्रक्चर में, तो दो गैमेटेंजिया फ्यूज करता है और थिक वाल्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे जाइगोस्पोर बनते हैं। देखो लिखा भी है, ए जाइगोस्पोर बोलता है जो सिंगल, अगर सिंगल गैमेटेंजियम अगर थिक वाल्ड बन जाए तो ए जाइगोस्पोर रहेगा। टू गैमेटेंजिया फ्यूज हो तो क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। आप कहोगे कि ए जाइगोस्पोर और जाइगोस्पोर में क्या मतलब है, तो ये जाइगोस्पोर ज्यादा करेक्ट है। प्लेनो स्पोर क्या होता है, जो मोटाइल होता है। वो स्पोर क्या होता है, थिक वाल्ड स्पोर जो फ्यूजन ऑफ गैमिट से बनता है। ठीक है। एस्परजिलस क्या प्रोड्यूस बना करता है, तो एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है आपका क्या क्या करता है पता है, अफ्लाटॉक्सिन करता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, पक्सिनिया में ऐसा स्पोर जो कि डिफिनिट सोडाई पे नहीं बनता, तो देखो पैसिनिया पैसिंडियो स्पोर में बनेगा, एसियो स्पोर में बनेगा, टेल्यूटो ये कहाँ बनेगा, ये जर्मिनेट करेगा तो ये भी गेहूं के ऊपर बनता है। तो बेसिडियो देखो ना, जब टेल्यूटो होता है ना तो ये बनता है आपका टेल्यूटो स्पोर होता है, इसके ऊपर ना ऐसे करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर बेसिडियो स्पोर बनता है, तो बेसिडियो इसका ज्यादा करेक्ट है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो टेलियो और बेसिडियो में, लेकिन बेसिडियो विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगर मैं कुछ चीजें गलत बता दे रहा हूँ आप सबको तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, वहां पे आप कमेंट कर देंगे, मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट को और रिव्यू भी कर लूंगा। ग्रेसिव फुलविन जो है पेनिसिलियम से निकाला जाता है, तो ये एंटी फंगल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है आपका फाइटोप्थोरा से, इससे होता है अर्ली ब्लाइट। पाइथियम से होता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। फ्यूजेरियम से होता है विल्ट डिजीज, विल्ट ऑफ अरहर। सिट्रस कैंकर किससे होता है, जेंथोमोनास से, जो कि एक क्या है आपका बैक्टीरिया है। व्हेन फंगल पैथोजन प्रोड्यूस डिफरेंट स्पोर फ्रॉम द डिफरेंट होस्ट, तो इस तरह के क्या बोलते हैं, हेटेरोसियस फंजाई से बोलते हैं, जो एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत हो लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, दैट इज द हेटेरोसियस रस्ट। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, पक्सिनिया, बारबेरी चाहिए और वीट चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए WTV में होता है और रीवो वायरस में होता है। ठीक है, TMB में सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। अगला क्वेश्चन है कैप्सिड के लिए कौन सा सही नहीं है, तो लाइपोप्रोटीनेसियस होते हैं ये। ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, देखो ये है ना, ये कैप्सिड होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ऐसे होता है तो प्रोटेक्ट तो करता है। ओके, ये टेल फाइबर हो गया। तो इट फैसिलिटेट न्यूक्लिक एसिड एंट्री इनटू द होस्ट सेल, तो ये टेल फाइबर करते हैं, टेल जाता है वहां पे कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, न्यूरामिनिडेज ये सब, तो टेल का काम होता है, ये कैप्सिड का काम नहीं होता है, तो ये वाला सही होना चाहिए। टी इवन फेज में नंबर ऑफ टेल फाइबर कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं, याद कर लेना। टी इवन फेज होता है और टी ओड फेज होता है। वायरल जीनोम जब फेज के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो उसको हम प्रोफेज बोलते हैं, प्रोफेज। आप टेम्परेट फेज में कंफ्यूज मत करना, टेम्परेट फेज होता है और एक विरुलेंट फेज होता है। तो टेम्परेट फेज वो होता है जब अपना वायरस बैक्टीरिया के अंदर DNA डाल देता है तो उसका पार्ट बन के बार बार रिप्लिकेट करता है, लाइसोजेनिक साइकिल चलता है। तो टेम्परेट फेज जो होता है लाइसोजेनिक साइकिल चलाता है, जो कि होस्ट को ब्रेक डाउन नहीं कराता सेल को। लाइटिक साइकिल जो होता है विरुलेंट फेज कराता है, जब वो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो क्या कराता है, लिसिस करा देता है तुरंत। समझ रहे हो आप बातें मैं जो कह रहा हूं आपको, समझ ही रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस, तो इन्फ्लुएंजा हो गया, हर्पीज हो गया, पॉक्स, ये इन्वॉल्व्ड वायरस होते हैं, बट एडिनो वायरस इज नॉट ए इन्वॉल्व्ड वायरस, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलो आगे चलते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग रिसेम्बलेंस विद फंजाई, तो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के बैक्टीरिया रहते हैं, वो फंजाई की तरह ऐसे स्पोर उस पर बनाते हैं, तो यही हो गया। विच ऑफ द बैक्टीरिया इज वाटर बोर्न, तो देखो ये देखो, अच्छा नॉट वाटर बोर्न है, तो ये देखो वाटर बोर्न होगा, ये भी वाटर बोर्न होगा, स्ट्रेप्टोकाकस लैसिस भी वाटर बोर्न होगा, बस सिगेला इज नॉट वाटर बोर्न, तो सो राइट आंसर इज सिगेला। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है, तो देखो रोडोस्पाइरुलम जो है ये कीमोसिंथेटिक है,
और क्लोरोबियम तो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम एनारोबिक है, रोडोसुडोमोनास भी एनारोबिक है। स्मॉल सर्कुलर बैक्टीरियल डीएनए दैट अटैच टू द क्रोमोसोम, देखो स्मॉल सर्कुलर क्लोज डीएनए जो कि ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट करे तो उसे प्लाज्मिड कहोगे, लेकिन जब यही प्लाज्मिड क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है तो उसे हम ईपीसोम बोलने लगते हैं, तो ईपीसोम होगा इसका राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरियल सेल डिवाइड स्टीडली एट द कांस्टेंट रेट, तो जैसे 2+2 ऐसे करके, मतलब 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16, तो एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फेज में ऐसा होता है, लगातार एक जैसा डिवाइड होता रहता है। साइनोफाइसियन एल्गी कंसीडर आर द बैक्टीरिया बिकॉज, तो बैक्टीरिया देखो प्रोकैरियोटिक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी भी प्रोकैरियोट होते हैं, तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। देखो मैं ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ आप सबको लेके, मेरी लैंग्वेज तो समझ में आ ही रही होगी, हिंदी बोल रहा हूँ, उड़िया समझ में आती है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो हिंदी इज द बेस्ट। इंग्लिश में कर सकता हूँ लेकिन क्या मतलब है, हिंदी प्रेफरेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एज द एंडोफाइट इन द थैलस ऑफ लीवर वार्ड, तो एंथोसिरास के थैलस में नास्टाक होता है, आपको पता है। हेट्रोसाइट किस लिए होता है, हमने आपको बताया हेट्रोसाइट इज फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे क्या होता है, पीएस सेकेंड अब्सेंट होता है। आसिलेटोरिया एक ऐसी एल्गी है जहाँ पे हेट्रोसाइट अब्सेंट होता है बट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। चलो कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप बताते नहीं हो। टर्मिनल बताओ, टर्मिनल हेट्रोसाइट कहाँ पे होता है, लेटरल और बेसल हेट्रोसाइट कहाँ पे होता है, बताना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा में कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, अरे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो ये गलत हो गया, यानी कि यही सही हो गया। हिपैटिसी में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बात कर रहा है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से डेवलप होते हैं, वो एम्फीथीसियम से होते हैं, तो ये एकदम ए वाला ही करेक्ट है। ब्रायोफाइटा बिलोंग किससे होता है, तो आर्किगोनिएट से होते हैं। देखो ट्रेकियोफाइटा मतलब वेस्कुलर बंडल, मतलब नहीं रहेगा, एम्ब्रियो भी नहीं रहेगा, सीड भी नहीं रहेगा, तो आर्किगोनिएट रहेगा, आर्चिगोनिया रहेगा। तो ब्रायोफाइट जो इवाल्व हुए वो कारा से इवाल्व हुए, किसने बताया था, तो चर्च ने बताया था, याद कर लेना। स्पोरोफाइट कौन सा है जहां पे सिर्फ कैप्सूल होता है, फूड सीटा एब्सेंट होता है, वो रिसिया है, और कॉर्सिनिया भी होता है, याद कर लेना। ओके, एंथोसिरास स्पोरोफाइट एडवांस है, इसके लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्पोरोफाइट ये सही हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ लोकेलाइज स्पोरेंज ये भी सही हो सकता है, कालूमेला है ये भी सही हो सकता है, लेकिन फुली फर्टाइल स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं होता। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, तो ये गलत, यानी कि ये राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर यही होगा। विच इज नॉट ए कॉमन नेम ऑफ स्फैग्नम, तो देखो बाग मास इज ए कॉमन नेम ऑफ स्फैग्नम, रॉक मास स्फैग्नम नहीं है, ये क्या है, एंड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। टर्फ मास भी स्फैग्नम को नहीं बोलते हैं, ये कोई ऐसे करके मुझे अभी फिलहाल में याद नहीं आ रहा है, कुछ एडेल्फस करके इसका नाम है, मतलब ये दूसरा बायोफाइट है, तो आंसर ये रॉक मास भी हो सकता है और टर्फ मास भी हो सकता है, तो बी और डी दोनों करेक्ट है, जो कि स्फैग्नम का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इलेटर जो है मार्केंसिया में पाया जाता है, क्यों, ताकि वो स्पोर का डिस्पर्जल करा सके, स्पोर का स्कैटरिंग करा सके। मैच्योर स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट कौन होता है, किसमें, रिसिया में पूरी तरह से इम्बेडेड होता है, जब डेथ एंड डिके होता है आपका प्लांट बॉडी को रिसिया का, तभी वो स्पोरोफाइट स्पोर वहां से रिलीज होते हैं। मार्केंसिया में जिम्मी क्या कराता है, जिम्मी जिम्मी का क्या कराता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराता है। एंथोसिरास के थैलस में कौन रहता है, नास्टाक रहता है। टेडोफाइटा के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये सही है, प्लांट बॉडी रूट शूट एंड लीफ में डिफरेंशिएट होता है। स्टेम है, रूट है, एपिकल ग्रोथ होता है, एपिकल सेल थ्योरी इसके लिए अप्लीकेबल होता है। रूट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, ये भी हो सकता है। नो कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट, ये गलत, यानी कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है डी वाला। रूटलेस स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया, देखो ना क्या है रूटलेस, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, रूटलेस आ गया तो आप हमेशा से पढ़े हो, देखो यहाँ पे सीलोफाइटा होगा, सीलोटम इज ए रूटलेस टेडोफाइट। फ्रिश ने क्लासिफाई किया था टेडोफाइट का, मतलब फ्रिश ने कहा था कि टेडोफाइट का ओरिजिन अगर है तो किस एल्गी से है, तो वो जो आपके सुने होंगे हेटेरोटाइकस एल्गी, तो चीटोफोरेसी के मेंबर जो है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, उससे बताया था। टिलोम थ्योरी जिमरमैन ने बताया था। ओके, ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ द टेडोफाइटा है साइलोफाइटा डिवीजन का जो कि अभी तक लिविंग है, तो वो है साइलोटम और मिसेप्टेरिस। क्लब मास किसका नाम है, वो है लाइकोपोडियम का, इसे बोलते हैं लिटिल क्लब मॉस, इसे बोलते हैं। इक्विसिटम को हम क्या बोलते हैं बताओ, इक्वि स्कोरिंग रस्ट भी बोलते हैं इसे, और एक नाम है स्कोरिंग रस,
और इसे बोलते हैं हॉर्स टेल। जैकेटलेस स्पोरेंजिया न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन रहता है जो स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है, वो है टेपेटम। आइसोइट्स जो है फर्टाइल सेल जो होता है सेपरेटेड बाय प्लेट, आप स्टेराइल सेल उसको हम ट्रेबेकुलाई बोलते हैं। समझ रहे हो ना आप। इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी किस में मिलता है, वो सिलेजिनेला में होता है। यहाँ पे देखो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है, लेकिन दोनों ना इनको साइज के थ्रू आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, देख के एक का साइज लेंगे। समझ रहे हो ना। स्टेम ऑफ मार्सिलिया क्या रहेगा, वहां पे एम्फीप्लोइक सिफोनोस्टील रहेगा। इक्विसिटम को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, हार्स टेल बोलते हैं। ट्रेकाई कहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो इसमें एब्सेंट रहेगा, तो नेटम इज द करेक्ट जहाँ पे एब्सेंट नहीं होगा। चिलगोजा पाइन हम पाइनस जियार्डियाना को बोलते हैं, इसको बोलते हैं खासी पाइन। ओके, इसको बोलते हैं चीर पाइन, इसको हम बोलते हैं सक्सिनीफेरा को, यहाँ से अंबर फॉसिल निकलता है। समझ, अंबर फॉसिल जानते हो, बता दूंगा। कोर्राइड रूट ऑफ साइकस होता है, वहां पे नास्टाक पक्टिनी फॉर्म रहता है। सम सम फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल आर एल्बुमिनस सेल आर प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ। तो देखो ना, ये साइकस में भी रहेगा, पाइनस में भी रहेगा, जिंगो में भी रहेगा, लेकिन नेटम में अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट की जगह अब्सेंट होना चाहिए था। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप देखोगे तो साइकस पाइनस जिंगो में रहता है आपका ये एल्बुमिनस सेल, लेकिन नेटम में कहीं कहीं दिखा रहा है कि अब्सेंट होता है। एल्बुमिनस सेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि वहां पे कैंपेनियन सेल का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ नहीं था। समझिए ना। नॉट रिसेम्बलेंस विद द फॉन्ट, तो फॉन्ट में क्या होता है, ससिनेट वेनेशन होता है, वाच स्प्रिंग लाइक मैनर का। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया रहता है। अब्सेंस ऑफ ट्रू वेसल सही है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो फॉन्ट में सीड नहीं बना था अच्छे से, वो जाके जिम्नोस्पर्म में बने थे। पेरिस्पर्म किससे डिराइव होता है, वो न्यूसिलस से डिराइव होता है। नेटम की स्पीसीज कैसा होता है, वो श्रप्स होता है। मैं फास्ट मोड में रिवाइज करा रहा हूँ आपको, आपको काफी चीजें आती है। इफ यू आर प्रिपरिंग फॉर द एसएसबी लेक्चरर, यू हैव कंप्लीटेड योर एमएससी एंड यू आर डूइंग योर रिसर्च एंड ऑल द थिंग्स, देन यू completed all the things like the algae, fungi, biota, gymno, and you have the proper idea what to read and how to read and how much to read। ठीक है, तो मुझे इतना जरूरत नहीं कि आपको मैं एक एक चीज बताता चलूँ। आपको क्या है, यहाँ पे हम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देखते हैं। आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा एफर्ट आपके लिए कैसा लग रहा है। समझ रहे हो आप। द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेगा स्पोर से बन जाता है ना। लिग्नियोप्टेरिस का लीफ लैमिना जो होता है, उसके फॉसिल को हम स्फिनोप्टेरिस बोलते हैं, रेकिस को रेकियोप्टेरिस बोलते हैं, और उसके वुड को कैलोजाइलान बोलते हैं, और इसके बारे में जो स्टोमेटा होता है उसको लैग्नोस्टोमेटा बोलते हैं। साइकोडोसिया जो साइकस का इन्फ्लोरेसेंस है, वो किसके फ्लावर से मैच करता है, वो मैग्नोलिया के फ्लावर से मैच करता है, क्योंकि मैग्नोलिया इज ए बेसल एंजियोस्पर्म, तो उससे मैच करता है। प्लांट ऐसा कौन सा फॉसिल है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म दोनों प्रिजर्व हो सकता है, वो है आपका पेट्रीफैक्शन। इंप्रेशन में भी बस आप एक्सटर्नल देख सकते हो, कंप्रेशन में इंटरनल सही से देख सकते हो, इंक्रस्टेशन में भी इंटरनल, एक्सटर्नल खत्म हो जाता है। लेटरल रूट कहाँ से होता है, इंडोडर्मिस नहीं, पेरी साइकिल से होगा। रूट कैप कहाँ पे एब्सेंट रहेगा, एक्वाटिक प्लांट में एब्सेंट रहेगा। रेडिस फ्यूजिफॉर्म रूट रहेगा। कोनिकल जो रहता है आपका, कोनिकल गाजर रहेगा, यानी कि कैरोट। नेफी फॉर्म किससे रहेगा, बीट। टेंड्रिल जो रहता है स्माइलेक्स का, वो स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन होता है। एपेक्स ऑफ लीफ से टेंड्रिल बनता है ग्लोरियोसा में। इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस एंटीगोनान में बनाता है टेंड्रिल। तो ये सब आएगा एग्जाम में। एंटायर लीफ बनता है आपका पाइजम में। तो ये सारी चीजें आप सोचोगे कि मतलब देखो ना, क्या है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, ऐसे करके बार बार एक ही चीज बताता हूँ ना, मुझको याद हो जाता है चीजें। तो इसीलिए ब्रैक डेवलपिंग एट द बेस ऑफ फ्लावर, तो बेस ऑफ फ्लावर पे जो ब्रैक लगता है उसको हिप्सोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल जहाँ पे आपका स्पोर स्पोर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बने। कैटाफिल, अगर कोई भी प्लांट है स्टेम से पहिलका वाला लीफ जो निकल रहा है उसे कैटाफिल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीगोनेसी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जहां पे आपका ऑक्रेट स्टिप्यूल, अगर ये स्टेम है तो स्टेम को इसका स्टिप्यूल पूरी तरीके से ऐसे घेर ले, पूरा घेर के ऐसे सीथिंग लीफ बेस बनाए तो ऑक्रीट बोलेंगे। एडनेट कहाँ पे रहेगा, रोज में रहेगा। इंटरपेटियोलर कहाँ पे रहेगा आपका, कहाँ पे रहेगा, कदम में। कदम, कदम जानते हो ना, कदम का पेड़। चलो,
इमली में पत्ती कैसा होता है, तो वहाँ पे पारी पिन्नेट होता है, मतलब पत्ती बनाओगे तो ऐसे ऐसे पत्तियां रहेंगी, मतलब इधर रैकिस रहेगा इवन नंबर में। और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में पेरियांथ जो होता है स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोडिक्यूल बोलते हैं। गाइनोस्टेजियम क्या होता है, कैलोट्रोपिस में देखा जाता है, जहाँ पे कार्पल और स्टेमेन फ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली में स्टाइल स्टिग्मा और एंथर फ्यूज हो जाते हैं, तो कार्पल और स्टेमेन आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ एकेसिया, तो एकेसिया का फ्रूट जो होता है ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे करके बनता है, तो इसे लोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोमेंटम। सर के रूल कहाँ पे रहेगा, तुलसी में रहेगा, यानी कि ओसिमम में। रेगमा कहाँ पे रहेगा, रिसिनस में रहेगा। समझ नहीं आ रहा है क्या। और क्रीमोकार्प कहाँ पे रहेगा, कोरिएंडर में रहेगा। वन ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ पोएसी इन द प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर एट द जंक्शन ऑफ लीफ, तो ये लिग्यूल यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे लीफ सीथ और ब्लेड जंक्शन बनाएंगे वहां पे रहेगा। आरावडियोसिस थैलियाना ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, बिलोंग करता है क्रूसीफेरी फैमिली से। पेप्लियोनेसी फैमिली में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, स्टैंडर्ड कोरोना और वेक्सिलम यहाँ पे होता है। अगला है कि मालवेसी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एलाइड फैमिली टिलियेसी एंड ईस्टरकुलेसी, तो यहाँ पे क्या रहता है, मालवेसी में वन लोब्ड रेनिनी फॉर्म एंथर रहते हैं। कैप्सूल फ्रूट सब में हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर सब में, मोनोएडल्फस इसमें सब में हो सकता है, बट वन लोब्ड किडनी शेप्ड एंथर मालवेसी का स्पेशल कैरेक्टर है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे होता है, आपका एस्टेरेसी में होता है। लेमिएसी में कैसा होता है, वर्टिसिलेस्टर होता है। मालवेसी में कैसा होता है, मोनोएडल्फस एंथर होता है। एस्केल्पेडेसी में आपको पालिनिया देखने को मिलता है। गॉट इट। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे बहुत ही कम करेक्टर को लेकर क्लासिफाई किया गया था, तो वो आर्टिफिशियल करेक्टर क्लासिफिकेशन था बाय द लीनियस, जहां पे एंथर को लेके किया गया था। आथर साइटेशन, अगर कोई भी प्लांट कोई पहले पब्लिश कर रहा है गलत हो जा रहा है, बाद में कोई आ रहा है टेक्सोनॉमिस्ट उसको वैलिड नाम के साथ पब्लिश कर रहा है, तो उसका नाम एक्स से लगेगा, एक्स एक्स उसके बीच में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हिस्टोजन थ्योरी दिए थे आपके हैंस्टीन ने, नोगेली ने दिया था एपिकल थ्योरी, स्मिथ ने दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। वेस्कुलर बंडल ओपन बाइकोलेटरल कैसा होता है, आपका कुकुरबिटेसी यानी कि गुआर्ड में होता है। इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है, देखो ये होता है निक्टेंथस में। कोलेनकाइमेटस टिश्यू का कैरेक्टर ये होता है कि वो जीवित होते हैं, स्टेम पे मिलते हैं, डाइकार्ड के स्टेम के हाइपोडर्मिस वाले रीजन में, और वहां पे कभी भी ऐसा नहीं वो डेड नहीं होते, तो वहां पे सेलुलोज रहता है लेकिन लिग्निन नहीं रहता है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है, टेपेटम का रोल क्या है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देगा। हेल्प इन डेवलपमेंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजेनस टिश्यू, ये सही रहेगा। पॉलिनियम कहाँ पर रहेगा, आपका आर्किडेसी और एस्केल्पेडेसी में हो सकता है। मोनोस्पोरिक कहाँ पे होता है, पॉलीगोनम में रहता है, यहाँ पे बाइस्पोरिक होता है, या इसमें और इसमें टेट्रास्पोरिक होता है। समझ रहे हो आप, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो सही है, रिकॉर्ड हो रहा है। इनर इंटुगमेंट इज फाइनली डेवलप इनटू, तो इनर इंटुगमेंट जो रहता है वो टेगमेन बनाता है, आउटर जो होता है वो टेस्टा बनाता है। पेरिकार्प जो फ्रूट का छिलका होता है उसे बोलते हैं। पॉलीसाइफोनस पॉलन ट्यूब कहाँ पे बहुत सारा, जहाँ पे बहुत सारा मतलब पॉलन ट्यूब बन जाए पॉलीसाइफोनस, वो मालवेसी में देखोगे। एक मालवा होता है वहां पे 14 पॉलन ट्यूब बनता है मालवा में। जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है इंटुगमेंट के थ्रू, देखो ऐसे मान लो ये है, अगर यहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है इसे बोलेंगे मीजोगैमी, अगर माइक्रोपाइल से कर रहा है तो पोरोगैमी, अगर चलेजल साइड से कर रहा है तो चलेजोगैमी। चलेजोगैमी कैजुराइना में देखा जाता है ना। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है, मेल गैमीट जब डिफिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, ये होता है डिफिनेटिव न्यूक्लियस, इधर ये सिनर्जिड हो गया, एक एग सेल है, यहाँ पे एंटीपोडल है, तो यहाँ पे ये डिफिनेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे करेगा, तो ये बनेगा ट्रिपल फ्यूजन। सस्पेंसर का यही रोल होता है कि वो एम्ब्रियो को पुश करता है इंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। अगला क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का रिपीटेड क्वेश्चन इन पेपर हैप्लॉइड। एक्स एल्बुमिनस सीड कौन सा है, तो एक्स एल्बुमिनस सीड ऐसा सीड होता है जहां पे रिजर्व फूड मटेरियल एकदम खत्म हो जाता है, तो देखो एल्बुमिनस होगा आपका ये लेकिन एक्स एल्बुमिनस होगा ये ग्राउंड नट। एपोगैमी क्या है, एपोगैमी इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन, तो स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, तो ये किससे बनेगा, न्यूक्लियर टिश्यू या एंटोगेमेंट से बन जाएगा।
ठीक है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम द न्यूक्लियर टिश्यू आर द इंटूगमेंट। हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, देखो एंडोस्पर्म जो होता है सेलुलर होता है, न्यूक्लियर होता है, रूमिनेट होता है, हेलोबियल होता है। सो सेलुलर न्यूक्लियर पढ़ लेना, हेलोबियल जो होता है इन दोनों के बीच में होता है और ये मिलता है वेलिस्नेरिया में। ओके, तो द प्रोटीन पार्ट ऑफ कंप्लीट कलेक्ट, मतलब प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम क्या होता है, उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट रहता है उसको हम को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर की तरह देख सकते हैं। तो कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं, प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं। इसी नंबर जो होता है एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर होता है, जो कि 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखो ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि पहला जो होता है क्लास को बताता है, दूसरा जो होता है सब क्लास को बताता है, तीसरा ऐसे होगा ना कि एंजाइम इसी नंबर इमेलेट इज दिस एंजाइम क्लासिफाइड ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर उसका सब क्लास बताएगा, क्लास सब क्लास स्पेसिफिसिटी और सीरियल नंबर बताएगा। तो पहला क्या होगा, पहला नंबर क्लास के बारे में बताएगा, दूसरा नंबर सब क्लास के बारे में, तीसरा उसका स्पेसिफिसिटी यानी कि उसका काम क्या है, फिर लास्ट उसका सीरियल नंबर बताएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका 4 होगा। कीएम क्या करता है, जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन जब मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, केएम बोलेंगे, मिक्लिस मेंशन कांस्टेंट। एलोस्टेरिक एंजाइम कहाँ से बाइंड करते हैं, एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करते हैं, रेगुलेटरी साइट से बाइंड करते हैं और पहले वाले एंजाइम को इनहिबिट करके उसको रोक देते हैं। नेट यील्ड एटीपी कितना बनेगा, देखो 2 NADH2 बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा और 2 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो 2 NADH2 से बन जाएगा कितना 6 ATP और 2 से बन जाएगा 8 ATP, लेकिन इसको 2 से आपको ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने के लिए 2 ATP देना पड़ता है, तो 8 में से 2 गया यानी कि 6 नेट गेन ATP बनेगा। समझ गए। TCA साइकिल में कौन सा इन्वॉल्व सबस्ट्रेट चैनलिंग में काम करता है, तो ये है आपका साइट्रेट सिंथेसिस। जब आपका होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से CO2 बाइंड करता है ना, तो उसको ट्रांसफर कराया जाता है ताकि वो बन जाए आपका साइट्रिक एसिड में। तो वहाँ पे साइट्रेट सिंथेसिस काम करता है उनको जोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर कराया जाता है साइट्रेट सिंथेसिस। गूगल पे पढ़ना, काफी अच्छे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मनी प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए आपके टोटल 4, ताकि आपको ATP बना सके। 4 ही चाहिए, 3 नहीं होगा, 4 ही होगा। तो सेरीन कहाँ पे बनता है फोटो रेस्पायरेशन में, तो सेरीन बनेगा आपका माइटोकांड्रिया में और आपका ग्लाइसिन बनेगा पेरोक्सिसोम में। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन होता है, वो होता है आपका अमोनियम आयन और फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। तो एंजाइम फर्स्ट एंजाइम इन द नाइट्रेट एसिमिलेशन, तो नाइट्रेट एसिमिलेशन में नाइट्राइट रिडक्टेज होता है पहला एंजाइम। भाई ढकार आ रहा है बिना खाना खाए। कितना टाइम हो रहा है, 9:17 PM and I am recording this class for you all, so you can like this video for this. What is the subcellular location of the enzyme nitrate reductase, तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोगैट साइकिल का ट्रांसफर जो एमाइड ग्रुप का कराता है, देखो ना क्या होता है, अमोनिया टॉक्सिक होता है थोड़ा सा, तो अमोनिया को लेस टॉक्सिक में बदलने के लिए उसको काम कराया जाता है कि जो होता है अमाइड ग्रुप का ट्रांसफर करा दिया जाता है ग्लूटामाइन टू 2 ऑक्सीग्लूटारेट में, तो सी वाला सही होगा। एसेसरी पिगमेंट कर रहा है, नेसेसरी नहीं कर रहा है, और एसेसरी पिगमेंट जो होता है कैरोटीनॉइड होता है। PS फर्स्ट एंड ATP सिंथेस कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके स्ट्रोमा लैमेली में। अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में जो इनर मेम्ब्रेन आप प्रोटॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं आपके थैलेकॉइड ल्यूमेन, नहीं स्ट्रोमा से थैलेकॉइड लूमेन में जाते हैं। ये देख लेना, थोड़ा सा ये भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा करेक्ट ये है। और आपसे पूछ रहा है कि जब आपका चलता है क्रेब्स साइकिल तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, ये बात आप जान जाना। आर्जिन का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे जिंक काम करता है। मेथियोनिन फॉर द इथिलीन। अगला क्वेश्चन है बकेन डिजीज कुरुसावा ने 1926 में खोजा था, जिब्रेलिन की डिस्कवरी हो गई। सेनेसेंस को कौन रोक देता है, रिचमांड लैंग इफेक्ट, वो साइटोकाइनिन करता है। प्रिकर्सर, इमीडिएट प्रिकर्सर कौन है एथिलीन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मेथियोनिन नहीं होगा, ये होगा आपका 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ACC इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द एथिलीन बायोसिंथेसिस। ठीक है, यही पे एक साइकिल चलता है यांग साइकिल, गूगल करोगे मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिपोर्टेड टू मेंटेन सीड डोर्मेंसी, तो सीड डोर्मेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको एब्सिसिक एसिड चाहिए। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है वाटर का मूवमेंट कहाँ से किस सेल की कहाँ पे होगा, एक सेल है फिर एक सुक्रोज सॉल्यूशन है। देखो मैं सिंपल करके बताता हूँ,
दो सेल ले लो, एक ए सेल है एक बी सेल है ना, वाटर को मूवमेंट को देखना है। ए सेल का वाटर पोटेंशियल जो है -0.2 है, बी सेल का वाटर पोटेंशियल कितना है -0.7 है। ठीक है, अब जो माइनस में वैल्यू ज्यादा है तो वो सबसे कम, देखो कम वाटर पोटेंशियल इसका हो गया बी सेल का, क्योंकि ये ज्यादा माइनस है, ये कम माइनस है मतलब इसके पास वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट किससे हो, किसके किससे और किससे तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। तो देखो किससे होगा, मतलब जिसका 0.2 है, यानी कि सुक्रोज सोल्यूशन का 0.2 है, तो सुक्रोज सोल्यूशन से निकल के कहाँ पे जाएगा, पानी कहाँ पे जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल कम है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द सुक्रोज सोल्यूशन टू द प्लांट सेल एज सुक्रोज सोल्यूशन है द ग्रेटर वाटर पोटेंशियल। तो सिंपली समझा करो चीजों को, बस वाटर मूव कर रहा है, वाटर मूव ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। और देखो 0.2 है, इसका मतलब ये मत समझना ये माइनस में कम वैल्यू यानी कि ज्यादा होती है, -1 ज्यादा बड़ा है -5 से, -5 छोटा है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, पी प्रोटीन का काम क्या होता है। तो जब फ्लोएम अपना काम करता है खाना पहुंचाने का, तो कभी कभी होता है ना सुक्रोज वहां पे रेफिनोज जाता है, तो क्या होता है ऐसे वाल पे ऐसे डैमेज हो जाता है, तो उसी वाल को पैक करने के लिए, उसको डैमेज टिश्यू को सही करने के लिए पी प्रोटीन आता है, कैलोज एंजाइम बनाता है ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर एसोसिएटेड विद द सीयू ट्यूब एंड फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो कैंपेनियन सेल इज द करेक्ट आंसर हियर। And the next question is both transpiration and evaporation influenced by. Then you are seeing here the 4 option are given, but if I say the 4 option is correct, मतलब चारों ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट घट जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, तो ये भी सही है। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन भी होगा, तो ये भी सही है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा, यानी कि इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा। एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो ज्यादा सूरज की रोशनी पहुंचेगी, इससे भी बढ़ जाएगा। तो ये चारों सही है, क्वेश्चन गलत है। इडेफिक फैक्टर सॉइल से रिलेटेड है। एरियल रूट कहाँ पे होता है, एपीफाइट में होता है, आर्किड में, वंडा होता है, वेलामेंटिसु बोलते हैं। इकोसिस्टम स्नेक किसका एग्जांपल है, टर्शियरी कंज्यूमर है। पहला देखो ग्रास रहेगा, ग्रास को खाएगा मेढक, मेढक को सांप। ठीक है, नहीं ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया ना मेढक, तो ये सेकेंडरी होगा, समझ गए। देखो हर चीज पे कॉन्सेप्ट है, आप तुक्का तुक्का भी लोग कहते हैं, तुक्का मार के हम पास नहीं हो सकते या ज्यादा गलती हो जाएगा, हमारा निगेटिव में चला जाएगा। लेकिन देखो तुक्का मारना उनके लिए ज्यादा सही है जिनको चीजें आता है। आपको कुछ नहीं आता तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ आता है तुक्का मारोगे सही हो जाएगा। डेट्राटस फूड चेन स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्टेड अपॉन बाय द डीकम्पोजर। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, वेजिटेशन फैक्टर अदर देन वेजिटेशन मॉडिफाई द हैबिटेट। तो अलग फैक्टर जैसे हम लोग जाते हैं वहां पे एलोजेनिक। ऑटोजेनिक होता है जो खुद से रेगुलेट हो सकता है, और एलोजेनिक होता है जो दूसरे के इंटरफेरेंस से रेगुलेट होता है, उसको बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल। तो सीएफसी है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड मत मान लेना। मिनीमाटा डिजीज मरकरी से होता है, यहाँ पे बच्चे होते हैं तो उनका फ्लीपर लाइक अपेंडेजेज हो जाता है। निकिल से पढ़ा नहीं, इससे होता है प्लम्बीजम, पागलपन, प्लम्बीजम। कैडमियम से होता है इटाई, इटाई, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर तो फाउंड इन सिल्लोबायोस। तो ये सिल्लोबायोस के बारे में बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे α13 होना चाहिए, इसको एक बार आप चेक कर लेना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, होल्ड पे रख रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं ना तो गूगल करके मुझे बताना, क्योंकि मैं गूगल नहीं किया हूँ क्वेश्चन को। द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय, तो ये होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वहां पे होता है। ठीक है, 8 वहां पे ऐसे ऐसे करके यार पेरी न्यूक्लियर स्पेस बनता है, उससे सेपरेटेड होते हैं। क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन फिर से आने लगा, चलो यहाँ गया। कह रहा है यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम में कौन नहीं होता, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन H6 नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर कम होता है, कब होता है, तो पैकाटीन में होता है। एरेगाडोसिस हरियाणा के जीनोम साइज होता है 125 MB। तेज नहीं चल रहा हूँ। टीलोमियर क्या होता है, टीलोमियर एडिशन ऑफ टीलोमियर सीक्वेंस, जो कि ऐसे होता है, जी 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 नहीं, ए जी 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 ऐसे करके कुछ होता है, टी सॉरी टी जी 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 होता है, टी जी टी जी करके ये सीक्वेंस वहां पे ऐड किया जाता है, तो पहला सही है। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। लैक परमिएज बोल रहा है, कौन सा, तो लैक वाई परमिएज करेगा, जेड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ए करेगा ट्रांस एसाइटिलेज। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे, अगर यहाँ पे हो तो रिप्लाई करना। जब लैक ओपेरान होता है तो जेड वाई ए जीन में से सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला जीन कौन सा होता है, जेड वाई या ए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में इंक्लूड सेंट्रीवर गलत है, पैरासेंट्रिक में नहीं होता है।
पेरिसिंटिक इन्वर्जन रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नहीं, पेरिसिंटिक इन्वर्जन इंक्लूड द सेंट्रोमियर, ये सही है। देखो ना ऐसे होता है, अगर देखो जीन ये वाला यहाँ चल जाए, ये वाला यहाँ चल जाए तो ये है पैरासिंटिक इन्वर्जन, लेकिन यहाँ से इतना क्रोमोसोम ये वाला इस साइड आ जाए, ये वाला इस साइड चला जाए तो ये है पेरिसेंटिक। पैरासेंटिक एक आर्म पे होगा, पेरिसेंटिक दोनों पे, तो ऐसे करके ये सेंट्रोमियर का पोजीशन बन जाएगा पेरिसेंटिक में। तो पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर 360 डिग्री टर्न पे आप देखोगे जेड डीएनए में तो कितना होगा बेस पेयर, वो 12 होगा यार, बहुत सिंपल है चारों तरफ से। 11 कहाँ पे होता है बताओ, और 10 तो बीस डीएनए में होता है। टीआरएनए से कौन अटैच करता है भाई, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज करता है, अमीनो एसिटिल नहीं, एसिड, एसिल, एसिल, अमीनो एसिल, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, सिंथेज क्या मस्त क्वेश्चन दिया, सिंथेज होना चाहिए ना, सिंथेज और सिंथेज। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट द मॉडिफाइड इनिशिएटर मेथियोनिन, तो ये होता है फार्मिल मेथियोनिन यूज करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को आप अलग करना चाहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट करा, वेस्टर्न क्या यार, साउदर्न होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉप कोडान बन जा रहा है, एक अमीनो एसिड बन रहा है तो स्टॉप कोडान हो गया, यानी नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट रहेगा जो सेम अमीनो एसिड को कोड करे, मिससेंस यानी कि दूसरा अमीनो एसिड बन जाए। 5 ब्रोमोसिल किसके एनालॉग है, वो एडेनिन के एनालॉग है। अगला क्वेश्चन है काइनेटोकोर किससे अटैच होता है, तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जाके काइनेटोकोर से अटैच होता है। इनहिबिटरी फैक्टर क्या होते हैं कि है डज, इनहिबिटरी में क्या होता है, आपको फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। केमिकल एजेंट इंड्यूस प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं किया जाता, लेकिन आज तक आप पढ़े हो कि सोडियम नाइट्रेट किया जाता है, Na3 किया जाता है, मैं भी यही पढ़ा हूँ, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर ये है, गूगल पे करोगे सोडियम नाइट्रेट देगा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए ये किया जाता है, लेकिन हमने पता किया कुछ रिसर्च पेपर में कह रहा है सोडियम नाइट्रेट का नहीं किया जा सकता, सोडियम आर्थोवैनिडेट का ज़्यादा किया जाएगा, इसका किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट का नहीं। अगर कहीं पे आपको दिया है सोडियम नाइट्रेट अकेला है तो मार देना। होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट, देखो होमोजाइगस डिप्लॉयड से आपको क्या करना है, अच्छा डिप्लॉयड बनाना है हैप्लॉयड से, तो हैप्लॉयड को डिप्लॉयड कॉल्चिसिन दे दो यार, सिंपल। डी डिफर फ्रॉम डी ऑक्सीजन, तो आप सेंगर सीक्वेंसिंग पढ़ोगे तो देखोगे वहां पे डी में क्या होता है, 3 प्राइम पे वहां पे क्या होता है, डी ऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होता, 3 प्राइम OH पे ये वाला है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आरएनए पॉलीमरेज 1 कैटालाइज, ये 3 से होता है, 3 से होता है। 2 ये सही है, 1 पे mRNA नहीं होता, गलत है, ये भी गलत है, तो बी वाला आंसर सही है। इमैस्कुलेशन, एंथर को रिमूव कर दो, इमैस्कुलेशन हो जाएगा, मतलब एंथर और स्टिग्मा है ना, एंथर को रिमूव करा देना, वो होता है आपका इमैस्कुलेशन। हैविया ब्राजिलियंसिस U4BSE से बिलोंग करता है। पल्स बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, कौन है पल्स, पल्स क्रॉप, विग्ना रेडिएटा मारो, देखो क्योंकि ये दोनों जो है ये भी लेग्यूमिनेसी से हो सकते हैं, लेकिन ये आपके फाइबर प्लांट है। बॉटनिकल नेम ऑफ जूट प्लांट, तो जूट बोलते हैं हम कोरकोरस कैप्सुलरिस को, इसको हम क्या बोलते हैं, सन हेम्प बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, कल्प वृक्ष। राल्फिया सरपेंटिना का एपोसाइनेसी का मेंबर है, रूट यूज किया जाता है। जूट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम से लेप्टोम से निकाला जाता है। सिंपैथिक स्पेसिएशन अकर विदाउट जियोग्राफिकल, सही है। एलोपैथिक, ये जियोग्राफिकल सही है। एलोपैथिक स्पेसिएशन इज इनिशिएटेड बिटवीन पॉपुलेशन, तो ये गलत है, बिटवीन नहीं, वहां पे जियोग्राफिकल इनिशिएट तो हो सकता है ना, ये तो सही है। सिंपैथिक स्पेसिएशन डज नॉट अकर बिटवीन सिस्टर स्पीसीज, तो हो सकता है ना, ये हो सकता है, यानी कि ये गलत है, तो यही राइट आंसर है, डी सही है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर द इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप एंड इस्टेब्लिश मल्टीपल ऑप्टिमा, तो देखो ना ये ऐसे ऐसे मल्टीपल ऑप्टिमा ऐसे करके हो गया, देखो रहे हो ना, पॉपुलेशन पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी कि यहाँ पे डिसरप्टिव डिसरप्टिव डिसरप्टिव, तो ये डिसरप्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं था, तो मेथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यही राइट आंसर है। पेनिसिलियन इपोच इज द सब डिवीजन, तो पेनिसिलियन इपोच जो है कार्बोनिफेरस पीरियड का इपोक है। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियन से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये क्या करता है,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, सॉइल ड्वेलिंग है। ये देखो मोनोकार्ड को भी कर सकता है। कंप्राइज ऑफ इन नॉर्मल होस्ट रेंज कंप्राइज ऑफ डाइकोटिलीडन प्लांट, मोनोकार्ड को भी कर सकता है। तो ये सही है, क्योंकि ये गलत है, जो गलत है वही सही है। टी डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए देखो आपको वीर डी काम करेगा, वीर बी ट्रांसफर कराएगा, ठीक है, बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर जीनोम को। वीर जी सिग्नलिंग देगा, ए दूसरे को इंड्यूस करेगा। सिंकोना आपका पता है कैसे है, रूबिएसी से है, और इससे निकाला जाता है क्विनिन, मलेरिया का दवाई। तो भाई हमने अपना 165 क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने आपको सॉल्व करा दिया है। बोर तो नहीं हुए ना? वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो हमारे चैनल पे तब, पुराने हो तब भी कर देना, ठीक है। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।